आप सब को हमारा नमस्कार। जय विश्व बंधुत्व, जय हिंद। सभी देश प्रेमियों, मानवता प्रेमियों, संविधान प्रेमियों एवं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रेमियों, आज हम काफ़ी दिन बाद आपके सामने लाइव हुए हैं। इसका विषय क्या है आप जान गए हैं। आखिर मतदाता मतदान के दिन अपना मत के प्रयोग से पहले किस धारणा को स्वीकार करें। हम मतदान के दिन वोट देने मतदान केंद्र क्यों जाएं, आदि आदि। लोकतंत्र में हम सबका मतदाता का बड़ा महत्व है। लोकतंत्र का मतलब है, जनतंत्र का मतलब है कुछ मुट्ठी भर लोगों की मनमानी नहीं, वरन जनता और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था। प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य है, अधिकार है, वह मतदान केंद्र जाए और अपने मत का प्रयोग करे। अब सवाल उठता है कि यदि कोई प्रत्याशी मतदाता के अनुकूल नहीं है, मतदाता के अनुरूप नहीं है, तो वह क्या करे। इसके लिए भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है, लेकिन जनतंत्र में मतदान केंद्र जाना अति आवश्यक है, अपने मत का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। आज हम आपको बता दें कुछ सवाल हैं, सवाल पर सवाल हैं। जब मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं कि सरकारें निरर्थक हैं, जब मुंशी प्रेमचंद्र कहते हैं कि सरकारें निरर्थक हैं, तो इसका क्या मतलब है। हम कहेंगे कि इस धरती और मानव समाज के लिए सेवक, परोपकारी, पालनकर्ता, संरक्षक आदि चाहिए, शासन करने वाले लोग नहीं। मानव प्रकृति अभियान का एक हिस्सा है। यदि मानव ऋषि परंपरा में जिए और दर्शन में जिए तो वह दुर्भाग्यशाली नहीं है, लेकिन ऋषि परंपरा में जिया कौन है। सब कश्यप ऋषि की संतानें हैं। सभी अलग अलग भेद द्वेष आदि में क्यों, क्योंकि उनकी माताएं अलग अलग थीं। माँ का मानव के जीवन में बड़ा महत्व रहा है। अनेक महापुरुष माँ के संस्कारों, माँ के शिक्षाओं के कारण महापुरुष हुए हैं। खैर, आज के विषय पर हम जाना चाहेंगे। कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि जनतंत्र का मतलब क्या है। लेकिन आजकल के सिस्टम को देखकर हमें नहीं लगता कि देश में जनतंत्र है। जनतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव व्यवस्था से नहीं है, चुनाव कराने से नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड, नगर में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी मनमानी होती है। यह जनतंत्र नहीं है।
प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में कुछ अल्पसंख्यक लोग होते हैं, वह संविधान के आधार पर नहीं चल सकते, वो ईमानदारी से नहीं चल सकते, वो मानवता के आधार पर नहीं चल सकते, वो संविधान की प्रस्तावना के आधार पर नहीं चल सकते। यह जनतंत्र नहीं है। हम देखते हैं कि जनतंत्र का मतलब क्या है, इससे सब अनजान हैं। मन में विचार आ गया कि हमें वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहिए, तो लड़ लिए, लेकिन अपने वार्ड के प्रति क्या योजना है, क्या समस्याएं हैं, इन प्रत्याशियों के से ज़्यादा तो हम गांव, वार्ड, देश और दुनिया के लिए योजनाएं रखते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं। हमें वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ लिए, लेकिन अपने वार्ड के प्रति क्या योजना है, क्या समस्याएं हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं, हम इससे अनजान हैं। वार्ड की जनता क्या परिवर्तन चाहती है, हम इससे अनजान हैं। हमारे पास कोई एजेंडा नहीं। किसी के मन में चाह आ गई, इच्छा आ गई कि हम नगर पंचायत का चुनाव लड़ लिए, जाति बल पे, मजहब के बल पे, धन के बल पे, जैसे तैसे जीत भी लिए। यह जनतंत्र नहीं है। लेकिन और कुछ लोग जो संविधान के आधार पर चलना चाहते हैं, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ चलना चाहते हैं, जो मानवता के आधार पर चलना चाहते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना के आधार पर चलना चाहते हैं, उनकी क्या पोजीशन? जो मुट्ठी भर लोग क्षेत्र में हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी भागीदारी क्या है? रूस की जब क्रांति होती है, लेनिन राज्य के, देश के, रूस के प्रमुख बनते हैं, तो वह प्रत्येक वर्ग को महत्व देते हैं, भागीदारी देते हैं सत्ता में। जनतंत्र का मतलब क्या है? कुछ मुट्ठी भर लोगों को किसी के मन में आ गया कि हम चुनाव लड़ लिए, जाति बल पे, मजहब के बल पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा क्या है? संविधान के प्रति उनकी सोच क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रति उनकी सोच क्या है? विभिन्न समस्याओं के निदान के प्रति उनकी सोच क्या है? वही जातिवाद, वही मजहब, वही माफिया तंत्र, वही सामंतवाद। नगर के विकास के लिए क्या योजना है? अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना है? विश्व की समस्याओं के लिए क्या योजना है? उनके पास कोई एजेंडा नहीं। बस जीत जाएं और जीतकर अपने बिरादरी, अपने मजहब के लोगों से घिरकर कुछ लोगों का उल्लू सीधा करते रहे। पूरे नगर और पूरे वार्ड के लिए कोई योजना नहीं इन तथाकथित नेताओं के पास। जनतंत्र में जनता ताकत होती है, जनतंत्र में जनता राजा होती है, लेकिन यह भी जो शासन को बनाने वाले हैं, शासन को चुनने वाले हैं, वो लोग भी जाति, मजहब, माफिया तंत्र, धनतंत्र के शिकार हैं। वोट डालने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? माफियाओं, जातिवादियों, सामंतवादियों, नशा व्यापारियों, खाद्य मिलावटखोरों, अपराधियों, लोभी, लालची आदि से घिरे लोगों से हम किस व्यवस्था, किस तंत्र की और किस बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? वे कानूनी व्यवस्था बनाने में कितना मददगार हैं? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, ये जो विभिन्न पदों पर बैठे प्रत्याशी होते हैं, उनकी सोच क्या है? उनका नज़रिया क्या है? क्या संविधान के हिसाब से उनका नज़रिया है? क्या संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से उनका नज़रिया है? क्या इंसानियत के आधार पर उनका नज़रिया है? क्या परोपकार के आधार पर उनका नज़रिया है?
क्या सेवा भाव के आधार पर उनका नजरिया है? वोट डालने से पहले हमें ये सोचना है कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी नशा व्यापार, सेक्स स्कैंडल, अपराधों आदि में फंसती जा रही है, जिसका प्रतिशत लगभग 60-70% अब होने जा रहा है। वह जाति, मजहब व नेताओं के पीछे पीछे सड़क पर तो उतर सकती है, भीड़ हिंसा को तो अंजाम दे सकती है, लेकिन समाज, देश, बेरोजगारों की समस्याओं पर एकजुट होकर सड़क पर नहीं उतर सकती। विकास के नाम पर, क्षेत्र के विकास के नाम पर वह एकजुट नहीं हो सकती। ऐसे भटकती युवा पीढ़ी का हित कौन सा नेता, कौन सा दल ईमानदारी से करना चाहता है? वोट डालने से पहले हम सोचना चाहेंगे, देश के सभी बेरोजगारों नागरिकों के लिए कौन सा दल, कौन सा नेता, कौन सी सरकार जीविका यापन, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि के लिए ऐसा कार्यक्रम तैयार करे जिससे प्रत्येक परिवार और प्रत्येक नागरिक जुड़ सके। सरकार की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो परिवार केंद्रित होना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति से केंद्रित होना चाहिए, ना कि विभिन्न संस्थाओं से केंद्रित। कौन सा नेता, कौन सा दल सभी नियुक्तियों पर रोक लगाकर वर्तमान व्यवस्था को कार्यवाहक घोषित कर नई व्यवस्था को अंजाम देना चाहता है, जिसमें कोई सरकारी हो या गैर सरकारी समान काम के लिए समान वेतन व्यवस्था को लागू करना चाहता है। हम तो कहेंगे बेरोजगारी की समस्या 5 साल में देश में खत्म हो सकती है, अगर नेता लोग, सरकारें अगर चाहें तो। हमारे पास एजेंडा है, लेकिन इन नेताओं के पास नहीं है जो देश हित दिखाते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं। कौन सा नेता व दल जनगणना जाति आधारित करवाना चाहता है? रूस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति के बाद में जिनकी मनमानी होती थी वो खत्म हो गई। सभी वर्गों को भागीदारी दी गई सत्ता में। जाति आधारित जनगणना के हम पक्षधर हैं, जिससे पता चल जाए किसकी स्थिति कैसी है। जनतंत्र का मतलब होता है सबकी भागीदारी। एक क्षेत्र में कुछ जातियों की चले, यह जनतंत्र नहीं है। वोट डालने से पहले हम यह तय करना चाहेंगे कि कौन सा नेता व दल न्याय व्यवस्था को मुफ्त करना चाहता है। अब भी अनेक गरीब लोग हैं जो न्याय के लिए भटकते रहते हैं, और फिर अनेक लोग हैं जो निर्दोष, जो ईमानदार हैं, संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, निर्दोष होकर भी कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। वोट डालने से पहले हम यह तय करना चाहेंगे कि कौन सा नेता और दल न्याय व्यवस्था को मुफ्त बनाकर दोनों पक्षों और दोनों पक्षों के गवाहों का ध्यान देने की बात है। दोनों पक्षों के गवाहों का, दोनों पक्षों का ब्रेन मैपिंग, नार्को परीक्षण अनिवार्य कर दे। हम देख रहे हैं, बचपन से देखते आए हैं, समाज में, परिवार में, संस्थाओं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, लेकिन जमघट उन्हें अपराधी तक घोषित कर देता है। ऐसे लोगों के लिए इन 75 सालों में इस देश ने क्या व्यवस्था दी है? देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन किसके लिए आज़ादी? ये देश 75 साल में
उन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं बना पाया है जो ईमानदारी से चलना चाहते हैं, जो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, जो मानवता के आधार पर चलना चाहते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, क्षेत्र में कम आबादी के लोग हैं, वो कितने भी शरीफ हों, कितने भी नेक दिल हों, ऐसे तंत्र को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। जनता में वोट के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। जनतंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनता अगर ठान ले तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है वोट के ही माध्यम से। और संविधान में अनेक ऐसे आर्टिकल हैं जिनको अभी छुआ तक नहीं गया है। उनके माध्यम से इस देश में व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है। दुनिया में अनेक क्रांतियां हुई हैं, लेकिन हम इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति को महत्व देते हैं। हमारे सामने हथियार है संविधान का। हम संविधान के माध्यम से ही देश की व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। अनेक ऐसे आर्टिकल हैं, अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर इन नेताओं की नज़र ही नहीं जाती और ना जाए। इन 7 सालों में कुछ काम हो रहा है, कुछ कानूनों पर नज़र जा रही है, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जिन पर ये नज़र नहीं डालना चाहते हैं। वोट डालने से पहले हम यह तय करना चाहेंगे कि मोहल्ले, गांव और शहर के गुंडे किस नेता, किस पार्टी और किस नेता व किस पार्टी के साथ खड़े हैं, किसके समर्थन में खड़े हैं। जो भी देखो शहर का गुंडा किसी न किसी नेता के साथ है। गांव शहर के जो शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, संविधान के आधार पर चलने चाहते हैं, जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, उनको फंसा दिया जाता है। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि हम और हमारे जैसे अन्य नागरिक जिनसे परेशान हैं वे किस नेता व किस दल के साथ खड़े हों। एक गांव था, एक गांव है, इस गांव की कंडीशन ऐसी है। एक गांव में एक बिरादरी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके संग अन्याय होता है। अब जो बहुसंख्यक बिरादरी है वो जिस पार्टी को समर्थन देती है उस पार्टी को हम क्यों समर्थन दें। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि हम और हमारे जैसे अन्य नागरिक जिनसे परेशान हैं वे किस नेता व किस दल के साथ खड़े हैं, हम इस पर भी नज़र रखेंगे। हम उनको वोट क्यों डालें। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि किस नेता या दल या किस सरकार के आधिपत्य में, थाना राजनीति में कोई निर्दोष, ईमानदार, संविधान प्रिय नागरिक परेशान ना हो। ये नेता लोग समझौता कराते हैं। हम देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में देखते हैं, अनेक नेता जो राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें समाज सेवा की कोई ललक नहीं है। वो अपने जहाँ भी हम खड़े उनको देखते हैं, अपने बिरादरी के साथ खड़ा हुआ देखते हैं उनको, और अपने बिरादरी के अपराधी को बचाने के लिए वो समझौता भी करना चाहते हैं, क्यों ना वो कितना भी समाज सामने वाले को परेशान करता हो। ये लोग न्याय करेंगे, इस देश को चलाएंगे। वोट डालने से पहले हम देखना चाहेंगे कि कौन सा नेता व दल या उनका समर्थक जनप्रिय कर्मचारी अधिकारी का तबादला चाहता है। हम देख रहे हैं कि कोई कर्मचारी क्षेत्र में आता है, कोई अधिकारी क्षेत्र में आता है, वो ईमानदार होता है, जनता का प्रिय होता है, जो संविधान के आधार पर चलना चाहता है। साले ये नेता लोग, चाहे कोई पार्टी हो, उसका ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करते हैं, उसको धमकियां देते हैं। हम ऐसे को वोट दें। वोट डालने से पहले हम देखना चाहेंगे कि कौन सा नेता या दल या उनका समर्थक ईमानदार पत्रकार, कर्मचारियों आदि को अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाने देता। हम बचपन से महसूस कर रहे हैं, हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं। 75 साल में यहाँ के देश ने हमको ये दिया है। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि कौन सा नेता या दल या समर्थक आदि
अपनी जात के अपराधियों, जाति बल के साथ तो नहीं खड़ा है, या वह अल्पसंख्यक अर्थात कम आबादी वालों के साथ खड़ा है कि नहीं, गैर जात के व्यक्तियों के अन्याय शोषण में वह कितना मददगार है। जो शोषण कर रहे हैं जनता का, कम आबादी वाले के लोगों का, नेता लोग उनके साथ भी खड़े हैं। ऐसे में हम क्यों वोट दें? वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि कौन सा नेता या समर्थक अपने जात के अपराधी को बचाने के लिए समझौता करने, थाना की राजनीति करने में लिप्त है या नहीं। संविधान क्या कहता है, राजनीति शास्त्र क्या कहता है। हम अपने कर्तव्य भी ईमानदारी से ना निभा पाए। वोट डालने से पहले हमें तय करना है कि कौन अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार करवाना चाहता है। हमारी ये पुरानी मांग रही, हमने इस पर मांग भी लिया है सरकार से, चुनाव आयोग से भी मांग लिया है कि वास्तव में अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होना चाहिए। हर क्षेत्र में एक दो बरादरी के लोग महत्वपूर्ण होते हैं। जनतंत्र का मतलब ये नहीं होता। जनतंत्र का मतलब है हर वर्ग के लोगों की सहभागिता। वोट डालने से पहले हमें तय करना है कि कौन सा नेता या दल नशा व्यापार, खाद्य मिलावट, सामाजिक असुरक्षा, जातिवाद के खिलाफ मुहिम चलाना चाहता है और चला रहा है। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि कौन नेता कम से कम 8 घंटा जनता के बीच रहता है। हम देख रहे हैं, हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं, विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं संगठनों के, और कहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है दुकान चलाने से। राजनीति का मतलब है समाज सेवा, और हम तो चाहेंगे चाहे नौकरी हो या प्रत्याशी चयन हो, कम से कम 5 साल मिलिट्री की सेवा अनिवार्य की जाए। ये कौन नेता चाहेगा? वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि कौन सा नेता व दल राजनीति को समाज सेवा व देश सेवा मानता है और वह नेताओं के वेतन व पेंशन व्यवस्था का विरोध करना चाहता है। हम तो चाह रहे हैं समाज सेवा। राजनीति कोई नौकरी नहीं है। जो राजनीति में आते हैं उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए, उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। राजनीति में भैया हैं, विभिन्न पदों पर भैया हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए मिलिट्री में नौकरी अनिवार्य की जाए। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि कौन सा दल व नेता सरकारी कर्मचारियों और सरकारी शिक्षकों को उनके बच्चों को सिर्फ सरकारी संस्थाओं और स्कूलों में ही सेवा और शिक्षा आदि अनिवार्य करने का समर्थक हो। ये मांग उठ रही है कि सरकारी कर्मचारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें, सरकारी संस्थाओं में ही लाभ प्राप्त करें, विदेशों में सेवाएं लेना बंद करें, वीआईपी कल्चर खत्म हो। अनेक देश हैं वीआईपी कल्चर वहां है ही नहीं। फ्रांस में तो शिक्षक के अलावा किसी को वीआईपी माना ही नहीं जाता है संभवतः। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि कौन सा नेता व दल विभिन्न पदों पर नियुक्ति या प्रत्याशी होने के लिए 5 साल सैन्य सेना में प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहता है। वोट डालने से पहले हम तय करना चाहेंगे कि कौन सा नेता व दल संविधान और इंसानियत के आधार पर जीने वालों के लिए संरक्षण, सरकारी सुविधाओं की वकालत करेगा। हमें अफसोस है कि 75 साल बाद भी देश और सरकारें उनके लिए सुविधाएं, संरक्षण आदि की व्यवस्था नहीं जुटा पाई हैं, जो इंसानियत और संविधान के आधार पर जीना चाहते हैं, ना कि किसी जाति मजहब के आधार पर।
आखिर देशभक्ति क्या है? हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। विभिन्न पदों पर कौन होना चाहिए जो देश व समाज की सेवा करना चाहता है? या फिर जातिवाद, मजहबवाद, माफियावाद, सामंतवाद, जन्मजात उच्चवाद, जन्मजात निम्नवाद, परिवारवाद आदि के आधार पर तय होगा? रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति आदि पड़ी होगी सबने। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हम शिक्षा को मानते हैं। हमें कोई शिक्षित नजर ही नहीं आता। हम शिक्षित उसी को मानते हैं जो ज्ञान के आधार पर चले, वही शिक्षित है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या हम मानते हैं वह प्राणी जो इंसान कहा जाता है लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति आदि पड़ी होगी। उस क्रांति के जो कारण थे वे कारण क्या भारत में आज मौजूद नहीं हैं? वे कारण क्या दक्षिण एशिया में मौजूद नहीं हैं? संविधान मानवता, अध्यात्म, देश और समाज को नई व्यवस्था दे सकने में आज का तंत्र असमर्थ है। हमने एक वैज्ञानिक कहानी पढ़ी थी, उसमें एलियंस कहता है इस धरती पर जिन लोगों को शासन में होना चाहिए वो लोग शासन में ही नहीं है। जो समाज सेवी हैं, जो परोपकारी हैं, जो किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं, जो भेदभाव में नहीं जीते हैं, जो नफरत में नहीं जीते हैं, जो संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण मानवता के लिए हित सोचते हैं, वो तो सत्ता में आते ही नहीं। हम इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के माध्यम से, भारतीय संविधान के माध्यम से, जनतंत्र के माध्यम से समाज व देश में सुधार कर सकते हैं। हमें जो वोट देने का अधिकार दिया गया है, इसके माध्यम से ही हम देश में परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में अभी अनेक आर्टिकल हैं जिन्हें अभी छुआ तक नहीं गया है, लेकिन उनके माध्यम से समाज व देश में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था के रहते यदि समस्याएं खत्म होने वाली नहीं तो हम फिर वर्तमान व्यवस्था में वोट क्यों डालें? कुछ मरीज हमने ऐसे देखे हैं, वो इस हालत पर पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर लोग अपने हाथ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं ईश्वर की मर्जी। हम देख रहे हैं वर्तमान व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए क्या किया जा रहा है। समस्याएं हल हो सकती हैं। इसे एक बेरोजगारी समस्या है, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं 5 साल में ये बेरोजगारी समस्या खत्म हो सकती है। कोई भी समस्या आप हमसे हमारा इंटरव्यू लीजिए, सभी समस्याएं मेरे पास रखिए। मैं डिबेट्स सरकारों से भी कहता हूं, आप मेरे सामने समस्याएं रखिए, मैं एक एक समस्या का समाधान आपको बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि उन समस्याओं का जो हल है वो हल आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। वर्तमान व्यवस्था के रहते यदि समस्याएं खत्म होने वाली नहीं तो हम फिर वर्तमान व्यवस्था में वोट क्यों डालें? हमें हर वक्त संविधान के प्रस्तावना पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और जनतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबको वोट की ताकत को समझना होगा। जाति, मजहब, सामंतवाद, नशा व्यापार, खाद्य मिलावट, इन पर चोट करनी होगी। जय भारतीय संविधान प्रस्तावना, जय भारतीय संविधान, जय विश्व, जय वसुधैव कुटुंबकम। हमारा उद्देश्य देशभक्ति का है, समाज सेवा का है। हम चाहते हैं दक्षिण एशिया में, भारत में हर व्यक्ति एक परमाणु बम की तरह उठ खड़ा हो, हर व्यक्ति को
के अंदर जो दिव्यता है, जो संभावनाएं हैं, वो उजागर हों, सभी को अवसर मिले, सभी की भागीदारी हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई जाति हो। जनतंत्र का मतलब यही है कि सभी की भागीदारी यह आवश्यक है, और इसके लिए जातिगत जनगणना की भी अति आवश्यकता है। और हर वक्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। देशभक्ति का मतलब सरकार के पक्ष या विपक्ष में जाना नहीं है। देशभक्ति का मतलब है मेरे लिए देश के अंदर जो भूमि है, प्रकृति है, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करना, समाधान खोजना, उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाना, यही मेरी देशभक्ति है। जय हिंद, जय वसुधैव कुटुंबकम, जय संविधान, जय संविधान प्रस्तावना। कोई गलती हो तो क्षमा करना।